चलो अभी रिकॉर्ड करते हैं. मुझे ना याद दिलाना that I should start recording. Okay. So when there are article 14 to 18, it's right to equality. That means it's about equality, no doubt about that. But each number has something different. That's why they have different numbers. Okay. Otherwise ऐसे करते आर्टिकल 14 में 14.1 there are more things to that as well जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. पर आई एम सेइंग कि आर्टिकल 14 में अगर और ऐड करना होता तो दे वुड हैव रिटन 14.1 14.2 14.3. व्हेन दे हैव चेंज्ड फ्रॉम 14 टू 15 मींस देयर इज सम डिफरेंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस. ओके, सो आई विल टेल यू अगेन. राइट टू इक्वालिटी में फर्स्ट वाला जो आर्टिकल है दैट्स आर्टिकल 14. इट टॉक्स अबाउट दैट एवरीबॉडी इज इक्वल. मैं सबको बोल रहा हूँ कि चाहे तुम किसी भी कास्ट के हो, तुम किसी भी क्रीड के हो, सब कुछ इक्वल है. ओके, तुम लोगों को कभी कोई आके ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि तेरी हाइट कम है या तेरा कलर अलग है या तेरी रिलीजियन अलग है. दैट्स नॉट अलाउड. दैट पर्टिकुलर आर्टिकल टेल्स दैट एवरीबॉडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. इसीलिए बोला जाता है कि जो कोर्ट में वो है ना लेडी है, हर आईज आर टाइड सो दैट बिकॉज आई जजेस. जब आप किसी को देखते हो तो आप जज करते हो कि नहीं नहीं इसका ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये इस कंट्री से है, ये इस स्टेट से है, इस सिटी से है. सो हर आईज आर क्लोज्ड. दैट मींस इन फ्रंट ऑफ लॉ एवरीबॉडी इज इक्वल. दैट इज आर्टिकल 14. बट आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट if you are doing any kind of discrimination then it is punishable offense. ठीक है. आर्टिकल 14 बस बोल रहा है कि सब बराबर है, सब बराबर है, भगवान के घर में दे रहे हैं अंधेर नहीं, भगवान के सामने सब बराबर है. पर भगवान ने बोल के क्या किया? बोलने से सब मानने लग जाते तो फिर तो कभी कोई केसेस ही नहीं होता. तो उन्होंने समझ में आया कि आफ्टर आर्टिकल 14 इट विल नॉट बी समथिंग, एवरीबडी विल स्टॉप द क्राइम्स. So they put article 15 so that you don't do discrimination. If you do, it's a punishable offense. Okay. Did you understand the difference between article 14 and 15? 14 is a Article 14. Yes. Bhaiya, Article 14 we are understand. In Article 15, can you tell a sentence to understand the Article 15? So article 14 tells us that everybody is equal in front of law. ठीक है. अब मैंने तुम लोगों को बोल दिया, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग. अगर मैंने बोला कि भगवान के सामने सब बराबर है, ये तो सेंटेंस हर किसी ने सुना होगा ना. इन फ्रंट ऑफ गॉड एवरीबडी इज इक्वल. बट डज दैट मीन कि आपका पड़ोस वाला बंदा आपको इक्वली ट्रीट करता है? वो तो भगवान के वहां पे इक्वल है ना. लोगों के सामने तो किसी ने इक्वल प्रूव नहीं किया. कल को तो गुरु प्रसाद को अगर लगता है कि वो 9th क्लास में है या 8th क्लास में है या कोई बच्चा 5th क्लास में है, मैं उसको थप्पड़ मार सकता हूँ, लेट्स से. अब भगवान आके थोड़ी बोलेगा नहीं नहीं गुरु प्रसाद सब बराबर होते हैं, वो 5th में है तुम 9th में हो, पर इंसान इंसान होता है. गुरु प्रसाद को कौन मनवाएगा? So what I'm trying to tell is article 14 is telling that everybody is equal. Article 15 tells if you treat somebody unequally, we will give you some punishable offense. For that I will give you some kind of क्या कहते हैं सजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भूल गया मैं. Punishment. Punishment, yeah. So we will give some kind of punishment. अगर मैंने सिर्फ आर्टिकल 14 लिख के छोड़ दिया होता तो भगवान के हिसाब से सब बराबर है, पर मानता कौन है उसे? उसको मनवाने के लिए आर्टिकल 15 आया. ओके. आर्टिकल 14 इज अबाउट एवरीबॉडी इज इक्वल, बट आर्टिकल 15 tells that there should be no discrimination in terms of religion, caste, creed, color, language, anything. Be it your skin color, be it your ethnicity, आप कहाँ से आते हो, आप नॉर्थ ईस्ट से आते हो या आप कहीं और से आते हो, या फिर इट्स अबाउट योर कास्ट, आप लोअर कास्ट से आते हो, अपर कास्ट से आते हो. There should be no discrimination. So when I ask you a question, which article talks about no discrimination? It is not article 14. It is article 15. Article 14 only tells that everybody is equal. ठीक है. भगवत गीता में ये बोला गया कि सब बराबर है, पर उससे ये नहीं बोला गया कि सजा क्या मिलेगी आपको. वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में बोला गया अगर आप किसी को गलत तरीके से ट्रीट करोगे तो आपको सजा मिलेगी. ठीक है. क्लियर विद 14 and 15? Yes, bhaiya. Okay. Preeti, clear? Tanisha? Yes, bhaiya. Srishal, did you understand? Yes, bhaiya. Bhaiya, I understood like that in पुराने जमाने में राजा रहते ना भैया. This is an कुछ तो example. गलत करते. No.
अगेन अगर मैं कोई एग्जांपल दूं वो सिर्फ समझाने के लिए होता है. What I want you to understand is what is the definition. Article 14 talks that everybody is equal in front of law. Okay. हाँ. Article हाँ. 15 और talk. भैया Article So भैया 15 we talks can write about. that Article 15 says that no discrimination is happening No, just according to write Article for 14 now. You based just on write caste, for color. now. Just और write भैया Article 14 and 15, which I'm sharing in the screen. Article किस 14 तरह is. से इक्वल है वो बताता. हाँ. Article भैया 14 Article tells. 15 will show treating equally. No, Article 15 tells that if you are not treating equally, then you will be punished. हाँ. Okay. Yeah. Yeah. Just write which is there written in Article 14 and 15. Whosoever has not written, no discrimination in terms of caste, creed, color, etc. Religion. Else, you can write anything else. It's a punishable offense. Yeah. Whereas Article 14 only talks about everyone is equal in front of law. Okay. Okay. Now let's talk about Article 16. Up likh lo. Meanwhile, I'll just explain Article 16. Article 16 is about, again, it's about equality only. Equal opportunity. हाँ, पर दिस इज नाउ टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज. अभी तक मैं पहले क्या बोल रहा था कि सब इक्वल है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, किसी को गलत नहीं करना चाहिए. अब ये उन लोगों के लिए है जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग वेयर देयर इज अ पार्टिसिपेशन. अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? वेयर देयर इज अ भैया can I पार्टिसिपेशन. explain Article 16? या एक्सप्लेन. भैया equality to opportunity means, for example, in educational institutes, in educational institutes or in employment, like there should be no discrimination, like you are of this religion, so you cannot study in this school. You are of that religion, so you cannot learn in this school. Everyone should But भैया I have a opportunity question. for their. भैया Yes, Mohit, आर्टिकल you are 16 correct. बोलता है कि हाँ. भैया आर्टिकल 16 बोलता है कि अपॉर्चुनिटी सेम रहना, लेकिन जब भी कोई इंस्टीट्यूट में जाते वहां पे कास्ट के हिसाब से अपने मार्क्स जज होते ना. नहीं हाई होते. कास्ट को 90. टैलेंट के हिसाब से नहीं होता किसी भी स्कूल में. या देखो, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे ना, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस होंगे, वहां पे कभी कास्ट नहीं पूछी जाती कि तुम्हारा कास्ट क्या है. मे बी आप अगर हॉस्पिटल भी जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां ये नहीं बोलते कि आप अपर कास्ट से हो या लोअर कास्ट से हो. ठीक है. सिमिलरली इफ आप कभी रेलवे में अगर आपने ट्रैवल किया है या फ्लाइट में ट्रैवल किया है, दे आस्क यू वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, बट नोबडी आस्क यू व्हिच कास्ट यू आर फ्रॉम और व्हिच रिलीजन. दे नेवर आस्क यू. ओके. भैया in नो some भैया उस schools तरह नहीं. they will ask अब you भैया. अगर कोई जैसे कि एग्जांपल रहता, मैम एक बार बोले थे कि अगर ओसी कास्ट रहा तो 90% से कि OBC. Okay, 80%. that's वो different. I'll tell you. That's about right to minorities, जो आर्टिकल 29-30 में आएगा. देखो, everybody has to be equal. आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांस दिया जाएगा. किसी किसी को स्पेशल चांस दिया जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को चांस नहीं दिया जाएगा. आप ये बोल सकते हो कि मैंने गुरु प्रसाद को बोला कि तुम्हारा पासिंग मार्क्स 50 है, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम मैंने, सोच लो, क्लास में जो कोई वीक बच्चा है उसको मैंने ये बोल दिया तुम्हारा पासिंग मार्क्स 30 है. ठीक है, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं हो रही है या उसको अभी लर्निंग टाइम लगेगा. दैट डजंट मीन कि मैं ये बोलूंगा कि जो वीक वाला बच्चा है बस वही पास होगा. अब लेट्स से मैं ये तुम्हें एग्जाम के टर्म्स में बता रहा था. अब सोच लो एक जॉब है जिसमें कि 2 लोग सिलेक्ट हो सकते हैं. अब वहां पे आपकी क्लास के 20 बच्चे हैं, तो गुरु प्रसाद बहुत ज्यादा मार्क्स ला सकता है, या ना मेरे को लगता है कि एक बंदा बहुत ज्यादा मार्क्स ला सकता है, और एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकता, कोई भी रीजन रहा हो. ही इज अ वीक स्टूडेंट मे बी, और ही इज समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम वेरी डिस्टेंट प्लेस, और मे बी वो 2 महीने के लिए गाँव गया हुआ था. मैं क्या बोल सकता हूँ कि गुरु प्रसाद तुम्हारा पासिंग मार्क्स 50 है, उसका पासिंग मार्क्स 40 है, पर मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि गुरु प्रसाद को चांस ही नहीं मिलेगा. आर यू गेटिंग? गिविंग अपॉर्चुनिटी का मतलब है मैं कम से कम तुम्हें चांस तो दूं ना, पास मतलब सिलेक्ट होने का. अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम चाहे 100 में 100 भी ले आओ, still I'll not give you opportunity. That is wrong. I am making the differences of 50 and 40
बिकॉज शायद तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ और हो, उसका बैकग्राउंड कुछ और है. अब जो SC ST एंड OBC होता है, दे हैड मेनी प्रॉब्लम्स इन देयर पास्ट. ओके, जो नीची जात के लोग होते, आई विल एक्सप्लेन यू. पहले जो नीची जात के लोग होते थे उनको गांव के बाहर रखा जाता था, उनको अंदर नहीं आने दिया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था. बहुत सारे घर होते हैं जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, लड़कियां आर नॉट अलाउड टू स्टडी. सो ऐसे घरों की वजह से हम ऐसा करते हैं कि लड़कियों का पासिंग मार्क्स कहीं कहीं पे कम है कंपेयर टू बॉयज. कहीं कहीं पे ऐसा है जहाँ पे लड़के लड़कियों का बराबर है, पर इफ यू आर फ्रॉम SC ST OBC देन योर पासिंग मार्क्स आर लेस देन जनरल कास्ट. जनरल का पासिंग मार्क्स अगर 30 आउट ऑफ 100 है, उनका पासिंग मार्क्स इज 20 आउट ऑफ 100. बट आई एम नॉट सेइंग कि जनरल कास्ट पास ही नहीं हो सकता. आर यू गेटिंग? आई एम सेइंग कि तुम भी पास हो सकते हो, बस तुम्हारा परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है. That's the difference. Okay, Sir, so can I give example? sorry. Can I give example? Yes, Krishna. Jaldi. When Hmm. history time of yeah, the हाँ. ST people are not allowed in for learning education. That's why they get opportunity now that they can pass with less marks. Yes, there are many Because reasons. There are many free reasons for which it is being done. Okay, so for now, Article 16 tells us we will give equal opportunity to everyone. Everybody can apply for a job. Everybody can give a test for an job. Everybody can get admission into hospital. Everybody can go in railway. Everybody can fly in airport. What? In aeroplane. Okay, means nobody can stop you. There is equal opportunity for the things which somebody else is going. ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि राजा महाराजाओं को जाने की अनुमति है, पर अगर आप लोअर कास्ट से हो तो आप घोड़े पे चढ़ नहीं सकते. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सो आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज basically in terms of jobs, that is employment or education or medical opportunities. Okay, generally ये सबसे basic needs होती हैं, that is education, employment and medical facilities. You can have a lot more other things which I told about railway, transport, about other things, but right now what I'm talking is generally सबसे बड़ी जो तीन चीजें होती हैं, that is education, employment and medical facilities. So there are many people who talked about their medical issues during COVID. That's where they feel like their equal opportunity वाला जो right है वो curb कर लिया गया. कोई ज्यादा पैसे देके हॉस्पिटल में एडमिशन ले पा रहा है, पर कोई कम पैसों में नहीं दे पा रहा है. That's where many people put a case on different hospitals, on different institutions in terms of our equal opportunity right was being taken. इसीलिए हम केस करना चाहते हैं. Everybody understood what does equal opportunities means? Article 16. Okay, now come to Yes, Article 17. Now come Article 17. Article 17 is straightforward. इससे simple article नहीं हो सकता है. Untouchability is crime. Untouchability is a crime. Abolition of untouchability. कोई भी अगर बोलता है कि हम इसको नहीं छुएंगे, ये छोटी जाति का है, इसने छू लिया है तो हम खाना नहीं खाएंगे, ये हमारे घर में पैर नहीं रख सकता है, is a crime. ठीक है? There is Yeah. nothing. Yes, In Varun. Article 16, for example, in other schools they are not allowing Muslims. No, bhaiya. Varun, then it's wrong. What I'm trying to No, say. bhaiya. हाँ. Yes, bhaiya. You are telling opportunity, but in other schools they are telling like that. No, bhaiya. Even This if they are religion. if they are telling it, then it's wrong. If it's a government institution, ये जो सारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए है ना. तो गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं होगा. अगर कल को कोई कैथोलिक स्कूल है या कोई मुस्लिम स्कूल है जो कि किसी हाँ, In government, not bhaiya. In private. so in private also it's not, just listen to it. So Article 14 talks, Article 12 and 13 talks about something very different, which you should remember. Article 12 talks about state. Article 13 talks about what is law. Article 14, it talks about that everybody is equal in front of law, but it does not say any kind of punishable offense. Article 15 tells about punishable offense, कि अगर आप किसी के साथ discriminate कर रहे हो in terms of caste, creed or color, it's a punishable offense. Article 16 talks about equal opportunities in any place, in any government place where you should be treated equally. Generally, the most important three things are education, employment, and medical facilities.
There are other things as well, like transport and other, but the most important are these three. Article 17 talks about untouchability is a crime, so you should not do it. Article 18 talks about there should not be any titles in terms of treating anybody. Okay, everybody clear from 14 to 18? Just give me a thumbs up if you are clear with these things. Okay, so if this is done, then the next most important thing is articles related to freedom. अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो इक्वालिटी थी, अब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं. अब तुम लोगों में फिर से वही होगा कि तुम आर्टिकल 19, 20, 21, 22 में कुछ भी पूछूं तुम लोग बोलोगे बस फ्रीडम है. नहीं, there is a difference between article 19, 20, 21 and 22. Okay, article article 19 talks about the most common thing जो आप लोग हर आंसर में लिखते हो, राइट टू फ्रीडम, राइट टू से कि हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. बट साधना इज नॉट हियर, साधना लेफ्ट. So there is a sentence which Sadhana wrote and many of you wrote. It gives us the right to do anything. This is a very wrong sentence. ये right to do anything का मतलब क्या है? कल को तुम जाके मेरे को आके घुसा मार दोगे, and is it right? तुमको मैंने right दिया तो तुम जाके कल मेरा सर फोड़ दोगे. Is it right? No, it's not right to do anything. Right to express yourself unless it is impacting others. Okay, unless it is impacting others. आप रात को गाना चलाओ, आप जाके भाषण दो, आप जाके आरती करो, आप जाके स्पोर्ट्स मैच देखो, but it should not affect others, it should not affect your neighbors, it should not affect anybody else. Okay, if somebody else is getting affected by that, then it's not a freedom. So उसे कहते हैं reasonable restrictions. So what article 19 talks about is we have the freedom to express ourselves in terms of हम क्या बोलना चाहते हैं, in terms of getting in a group and discussing things, in terms of going and traveling to different places of India, in terms of selecting our own religion. We have all these freedoms, but we should not bring any kind of problem to anybody else. We should not create problems for others. ठीक है, आप सुबह को आरती कर रहे हो पर उससे अगर सामने वाले का नींद खराब हो रहा है, then you should decrease your volume. Understood? अगर आपके सामने कोई मंदिर है या मस्जिद है जिसमें अजान होता है या फिर आरती होती है जिसकी वजह से सामने वाले स्कूल को प्रॉब्लम हो रही है, then you are taking their right to freedom. आप अपनी right to freedom को तो बना के रख रहे हो, in that you are taking somebody else right to freedom, so they can have a possibility of put a case against you. Clear? So right to freedom talks about your rights and there are 6 things. Read about that. Agar if I ask you a 1 marks question, what is a right to freedom or which article talks about right to freedom, then it is article 19. Okay, everybody should say article 19. Now I'm asking you 2 marks question, then you are saying article 19 talks about right to freedom with reasonable restrictions, that our rights should not impact somebody else. Okay, that's a 2 marks answer. If I'm asking a 5 marks question, then you need to write those 6 points which is there in your book. Right to express yourself. So I want today when you are explaining the article 19, you write the first of all, what is the definition of article 19? Then you define that there is reasonable restrictions, and then you define the 6 points. That is what I expect you to write in your answer sheets, even during exam. Everybody clear? Bhaiya, in freedom, in fundamental rights, what is difference between the both? Freedom in fundamental rights matlab, Varun? What did you understand? I did not understand the question. Bhaiya, I am confusing here, bhaiya. Freedom is our rights to do our rights to do anything, but not. But we can sing, we can write, we can go anywhere. Fundamental rights, I cannot understand the fundamental rights. So fundamental rights, though freedom which I'm telling you right now, freedom के चार articles है, article 19, 20, 21, 22. That's there. Article 19 talks about fundamental rights, जो तुम्हारे basic rights हैं, जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हें करने की आजादी है. तुम सांस ले रहे हो तो कोई रोकेगा नहीं कि तुम सांस मत लो. तुम अगर कल को डांस क्लास में जा रहे हो तो कोई रोकेगा नहीं कि तुम डांस क्लास में मत जाओ. ठीक है, बट इट शुड नॉट इम्पैक्ट समबडी एल्स. उसके लिए 6 फंडामेंटल राइट्स है.
right to express yourself, right to travel any part of India, right to select your own religion. ऐसे 6 rights हैं. It's there in your book. So read about Article 19. You will understand. Okay. That talks about fundamental भैया. rights. Article 19 talks about fundamental rights. Now comes Article 20 and Article 21 and 22. ये तीनों एक साथ पढ़े जाते हैं. Article 20, 21 and 22. सबसे important जो article है, Article 19 I told you. पर सबसे ज्यादा important in terms of तुम्हारी जिंदगी को लेके जो है, वो है Article 21. Why? It talks about right to life. It talks about right to life. So right to life can be anything from a small thing to a very big thing. Small thing can be I'm not able to breathe. मेरे को ऐसे जगह पे ऐसे घर में रखा गया है, या मेरे को ऐसे ऑफिस कंडीशन में रखा गया है जहां पे मेरे को सांस नहीं आ रही है. दैट्स आल्सो राइट टू लाइफ. एज वेल एज दैट कैन बी राइट टू लाइफ कि मेरे को ऐसे हॉस्पिटल में रखा गया जहाँ पे हाइजीन नहीं है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है. राइट टू ब्रीथ का एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है. अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, दे आर टेकिंग माई राइट टू लाइफ. ओके, क्योंकि मेरे को प्रॉपर एयर नहीं मिल पा रहा है सांस लेने के लिए. Similarly, if there is a bad quality of water which is being given by the government, that is also impacting your right to life. Okay, so Article 21 talks about your right to life. It's the most important article जिसपे सबसे ज्यादा cases court में जाते हैं. Maximum number of cases which goes to court in terms of what is the problem is it is impacting my right to life. Okay, whether it is water, whether it is air, whether it is your risk of life, whether it is in terms of your mental health. During COVID times, many people went through mental trauma because their parents died. That is a right to life which is getting impacted. Okay, many of the people who are being forced to take certain kind of jobs because they lost their jobs, that is impacting their right to life. So that's why there are people who are not getting food. They don't have money to earn, or they don't have jobs. So because of food, it's impacting their right to life. Then what is government doing to resolve them? अब there are 2 kids. सोच लो 2 बच्चे हैं, उन दोनों के पेरेंट्स की डेथ हो गई कोविड में. अब उन दोनों बच्चों की गलती थोड़ी है कि अब वो मेंटल ट्रॉमा से गुजरे, बिकॉज उनके पेरेंट्स की डेथ हुई. सो गवर्नमेंट शुड टेक सम एक्शंस so that they have a good or at least a healthy childhood. Understood? That's where the right to life comes into picture. Now I forgot one thing. एक बार मुझे देखने दो. Article 20 deals with. हाँ, so Article 21 and Article 22. So Article 21 talks about arbitrary conviction. ये आपको नहीं समझ में आएगा. इसका मतलब ये होता है कि आपको किस केस के लिए जेल में या किस केस के लिए आपके ऑफेंस को पकड़ा गया है. मतलब द लॉज आर देयर. हम लोगों ने इतने सारे लॉज पढ़े एंड रूल्स पढ़े, पर अगर आपको कभी जेल में पकड़ा गया, मतलब जेल नहीं, मतलब पुलिस ने पकड़ा, दे नीड टू टेल यू व्हाई यू आर बीइंग कॉट. आपने क्या गलती करी है, आपने क्या क्राइम करा है. ठीक है, नोबडी कांट जस्ट कम एंड टेक यू टू बार्स, टेक यू बिहाइंड द बार्स. नोबडी जस्ट कैन कम एंड जो भी पुलिस होती है या फिर जो कोर्ट वाले ऑर्डर्स होते हैं, दैट हैज अ लीगल प्रोसेस वेयर यू आर बीइंग टोल्ड कि आपने क्या गलती करी है. एनी क्राइम कैन नॉट बी आर्बिट्री. आर्बिट्री का मतलब होता है रैंडम नहीं हो सकता कि मोहित घूम रहा था, मेरे को लगा कि मोहित घूम कैसे रहा है, वो तो मेरा दुश्मन है, मैंने पुलिस को केस कर दिया कि सर मोहित घूम रहा है. उसने आके पकड़ के बोला मोहित हम तुम्हें जेल में लेके जा रहे क्योंकि तुम घूम रहे थे. अरे घूमने में प्रॉब्लम क्या हुआ, किसको क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया मैंने? दैट्स नॉट एनीथिंग. इट्स अ वेरी रैंडम रीजनिंग. इट कैन नॉट बी डन. Article 20 talks about any kind of crime or any kind of action which is taken against you should have legal procedure. Did you understand? मतलब आपको किसी भी क्राइम के लिए सीधा जेल में नहीं डाला जा सकता. इट हैज टू बी अ प्रोसेस थ्रू विच प्रूफ किया जाए, बताया जाए कि आपने क्या क्राइम किया. सो देयर इज अ वेरी बेसिक थिंग इन दिस. कुछ कुछ रूल्स बदलते रहते हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते हैं रूल्स को. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि पहले ना जैसे बैंगलोर में था, बैंगलोर में रात को 1 बजे तक पहले restaurants and pubs and shops could have been open. Shops can stay open till 1. But then in Bangalore, as the population increased, there are many times they face that many crimes happen in the night and it is very tough to handle everything. नाइट में पुलिस को पहुंचने से लेकर के
अलग अलग लोकेशन पे जाने से लेना is very tough. 1 And o'clock is up. so Bangalore is a very big place, so it is very tough to handle. Okay, so in that case what happened is they changed the rule कि वहां पे सारी shops and सब कुछ 11 बजे तक खुले रहेंगे. Okay, अब से shops, restaurants and pubs and all the entertainment industry will stay open till 11. Now what happened, अगर मैंने अभी रूल तो मैंने अभी चेंज किया ना 11 बजे तक, मतलब सोच लो आज डेट है, सोच लो 1 जनवरी 2022 से मैंने चेंज किया दैट बैंगलोर में सारे शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स 11 बजे तक खुले रहेंगे. अब पुलिस जाके ना तुम्हें पकड़ नहीं सकती कि तुमने नवंबर 2020 में खुला रखा था. अरे तब तो रूल 1 बजे तक का था. देन हाउ कैन यू से कि मेरा तब 12 बजे तक या 1 बजे तक खुला हुआ था. तब रूल अलग था, अब रूल अलग है. जो रूल अभी चेंज हुआ है उसके लिए पिछला क्राइम नहीं पकड़ सकते क्योंकि तब रूल अलग था. Okay, so there cannot be a backtracking of offense. पहले अगर कोई रूल एक certain way में था वो तब का तब फॉलो होगा, जब से रूल चेंज हुआ है उसके बाद नेक्स्ट फॉलो होगा. That is called backtracking of rules, backtracking of law. That is also not allowed in our constitution. So कोई backtracking नहीं कर सकता. हाँ मोहित. You told that Article 21 is very important article because it is our right to life. Life. Yes. So Article 20 and Article 21, Article 20 and Article 22 saves Article 21. You told me. Yeah. It's very important. Yeah. So they Article both saves. Article 20 and Article 22 saves Article 21. तो how Article 20 saves is, it saves you कि आपको किसी भी क्राइम के लिए या किसी भी चीज के लिए अगर कहीं पे ले जाया जाता है, कुछ किया जाता है, आपसे अगर ऑफिस में 12 घंटे काम करवाया जा रहा है, आपसे अगर स्कूल में बोला जा रहा है कि आपको शाम को 5 बजे तक है, तो देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड इट. जबरदस्ती नहीं कर सकते. दे कैन नॉट से कि यू हैव टू डू इट. देयर हैज टू बी अ रीजन कि पढ़ना है, तुम्हारी भलाई के लिए है, some kind of conviction. They cannot force you on that. Similarly, आपको जेल में फोर्सफुली नहीं डाला जा सकता. They should give you a reason. आपने ये क्राइम किया इसलिए. अगर कोई रीजन नहीं है तो they have to leave. That's Article 20. They have to give reasons for the things. Yes, Ritik. We have 1 minute. Okay. हाँ बोलो. भैया बट जो प्राइवेट स्कूल जो टाइमिंग रहता ना स्कूल का, वो तो सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक ही रहता ना असली टाइम. बट जो प्राइवेट स्कूल्स रहते वो 5:30 तक रखते. हाँ रख सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि रखना गलत है. इफ यू आर पुटिंग इट, इफ यू आर कीपिंग अ रूल, यू नीड टू गिव द रीजन टू द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं ना, कल को तुम्हारी टीचर भी तुमको 5 बजे तक पढ़ा सकती है, पर रीजन देना होगा. ऐसे नहीं कि जबरदस्ती 5 बजे तक रखेंगे, हम बताएंगे नहीं कि क्यों क्यों रखा है, क्या रखा है. और उसमें भी तुम्हारा एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि यस मैम हम आना चाहते हैं या हम आ सकते हैं. ऐसा नहीं कि जबरदस्ती तुम्हें घर से उठवा के लेके आ गए. नो. सो यू कैन नॉट बी फोर्स टू डू दैट. You can accept to do that. You can agree कि हाँ ठीक है, but nobody can be forced illegally or without giving a reason. So whether you are put behind bars, whether you are being asked to work in a certain condition, whether you are asked to study in class for longer hours, you have to have reasons and you need to accept it. You cannot be forced. That is Article 20. And Article 22 talks about कि Article 22 talks about the handling process only. जो मैंने तुम्हें बोला कि एक तो रीजन होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. आर्टिकल 22 टेल्स कि अगर आपको कभी कुछ करा गया, पुलिस में डाला गया, पुलिस स्टेशन में डाला गया या बार्स या फिर आपको क्राइम के लिए, यू नीड टू बी टोल्ड कि क्यों है, क्या किया है मैंने. ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे ऊपर केस हो गया, तुम्हें 5 साल की सजा हो गई एंड यू डोंट नो कि आपने क्या किया. यू नीड टू गेट द रीजन फॉर दैट. क्लियर विद आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22? Article 20 talks about anything which happens with you, you should have a reason. Article 22 talks about if you are put behind bars in police station, then you should know what crime you have done. Okay. And Article 21 talks about any kind of life-threatening things, whether it is air, whether it is water, whether it is a good working, good school condition. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ पे कभी भी पंखा नीचे गिर जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे जगह जॉब कर रहे हो जहाँ पे इतना बंद है कि आपको क्या कहते हैं, कंजेशन की वजह से डेथ हो जाए, या फिर फैक्ट्री इतनी पुरानी है कि कभी भी गिर सकती है. सो दोज आर राइट टू लाइफ. ऐसे लोग केस कर सकते हैं कि मतलब हम इतनी खराब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं. Yeah, so
proper definition like of Article 21, we can tell that anything or anywhere that we are living or staying should Mhm. not impact us. Yeah, so first of all, everybody, being in That is class, being in class 8th and 9th, one thing you start learning, stop using the words anything, anywhere, everywhere. These are very random answer. People does not understand what does anything means here, or anywhere, anywhere. Okay, so you can just write it like the actions or conditions or situations which impact our life. Article 21 saves us from that. Okay, the actions, the conditions, the situations. Stop using the words anything, anywhere, everywhere. These words are very random. It's like etc. तुम लोगों को मैंने बोला कि आर्टिकल 12 से 32 क्या है? It talks about freedom and equality, etc. तुम्हें क्या पता सब में क्या है? Specific बताना is different, right? So start using specific words in your exam paper. Don't write everything, anything, everywhere, anywhere. These are bad words in terms of wrong impression. Okay, today it's done. I guess तुम लोग की next class है अभी. तो article 22 तक हुआ है. 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32. I'm just talking about article 32 for now. और सब के लिए तुम लोगों के लिए पेपर में थोड़ा बहुत बुक से पढ़ लेना. अगर नहीं समझ आए तो you ask me doubts. Okay, but you need to write all these things. Article 32 tak one liners you need to write and send it as an homework. What you understood. From 12 to 32 you need to write one liners and send me what do you understood. So article 32 is very only important. Yeah. we are only in 1 to 2 line what we understood Yes, from what you yes, taught. yes. Only 1 to 2 lines except Same article till 10 o'clock. except article 19. Article 19 you need to explain in detail. Article 19 where right to freedom you have 6 points you need to write in detail. Okay, except that everything else you can in detail आपकी book in में है. detail it seems we have to like write all the 6 points Yes, and yes. then we have to briefly explain that. Yes, correct. Okay, so everybody needs to complete it by 10 o'clock, but I'll tell you about right to constitutional remedy. 32 वाला जो वो है ना, 32 is the safeguard of all the rights. Article 22 से 32 में जो सब कुछ है, ये कहता है कि अगर इनमें से कोई भी राइट तुम्हें नहीं दिया गया, तो तुम हमारे पास आ सकते हो. ये हमारा कौन है? That is court. Court is telling कि अगर तुम्हारे में को आर्टिकल 12 से लेके 31 में कोई भी कुछ भी तुम्हारे साथ गलत कर रहा है या तुम्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है या फिर आपकी राइट टू लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है या आपको रिलीजन सिलेक्ट नहीं करने दे रहा है या फिर आपको किसी भी बेसिस पे आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज में जेल में डाल रहा है, जो भी हो, इन सब के लिए Article 32 is the safeguard. It is the father of the all the Article 12 to 31. They are the father who is safeguarding you कि तुम्हारे ये राइट्स तुमसे कोई नहीं ले सकता. ओके, एंड वी आर गिविंग यू दैट राइट. जो महादेव ने आंसर लिखा है व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, सो ही हैज सेड फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स व्हिच हैव बीन गिवन टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया. दीज आर गारंटेड राइट्स. ये जो गारंटी वर्ड है ना, ये गारंटी प्रोवाइड करता है आर्टिकल 32. Okay, this article 32 tells nobody can take that from you. If somebody is taking, you come to Supreme Court, you come to High Court and you put writs. जो तुमने writs पढ़े थे 4-5, this talks about that कि वो तुम उन बेसिस पे केसेस कर सकते हो. वो 5 डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे कि आप केसेस कर सकते हो कोर्ट में. जो भी लॉयर होता है उनको पूरी एजुकेशन होती है ये रिट्स कैसे अप्लाई होता है. अगर आपका एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ली गई है तो एक रेट होगा. अगर आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया है पुलिस ने या गवर्नमेंट ने तो अलग रेट होगा. उन 5 में से कोई ना कोई रेट वर्क्स लाइक दैट. डिड यू अंडरस्टैंड? द वर्ड गारंटेड comes from article 32 for all article 12 to 31. Everybody clear? ज्ञानेश्वर, Yes. मुझे होमवर्क चाहिए आज. अगर होमवर्क नहीं भैया? आया मैं आपको 2 बार रिमाइंड करवाऊंगा और उसके बाद होमवर्क नहीं आया तो मैं कल सुबह आपको क्लास में नहीं आने दूंगा. आई वांट होमवर्क फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 32. वन लाइनर आपने जो भी समझा है, ठीक है, और आर्टिकल 19 को पूरा एक्सप्लेन करना बुक में से पढ़ के. अगर भैया? होमवर्क नहीं समझ आए यू आस्क मी अगेन पिंग करके ज्ञानेश्वर, पर मुझे होमवर्क चाहिए. Where can you tell article 12 to 32. till 32 भैया? Yes. Write the भैया? one liners. हाँ बोलो मोहित.
Can we leave? We Uh, have a yeah. class. आप Yes, 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 आप yes. एक You बार can leave. बोले थे ना भैया Anybody कि- who wants to leave, leave. I'll just close the call in 1 minute. हाँ, मोहित. आप बोले थे ना भैया क्लास में कि फंडामेंटल राइट्स जो कि गारंटेड है उनको क्या बोलते हैं द राइट्स व्हिच आर गारंटीड इन सम रेयर केसेस लाइक इफ सम इमरजेंसी और इन सम रेयर केसेस तब दे वो ले कैन बी लिया रिमूव जाता है. Correct, correct, correct. Yes. I will tell you. I will tell you. In जो भी तुम्हारे rights हैं और constitution की तरफ से जो भी rules and regulations है, वो emergency के time हट जाते हैं. इमरजेंसी के टाइम दे आर बीइंग टेकन. ओनली गवर्नमेंट कैन रूल एट दैट टाइम, क्योंकि शायद कभी वॉर होता है, कभी कोविड जैसा सिचुएशन होता है. दीज आर इमरजेंसीज. उस टाइम में तुम राइट्स नहीं दे सकते हो. अगर तुम तब बोलो कि मेरा राइट है कि मैं बाहर घूम सकता हूँ, तुम्हारी वजह से और 100 लोगों को कोविड हो सकता है. सो इमरजेंसी में तुम वो अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है. I'll explain you that. I'll explain you in terms of that. For now, these are basic understanding which I'm giving to you all so that you do well in your exam and you understand the things. Okay, I hope you understood till this point. Write the homework and tomorrow you have test during the same time. 8 से 9 के बीच में. ठीक है. 30 marks paper it will be. And I'll see the performance in terms of मैंने अभी जो आप लोग को बताया. And I will give the आज जो भी लोग homework submit करोगे, मैं रात को चेक करके तभी के तभी भेजूंगा. I'll give the feedback. क्या क्या improve कर सकते हैं. Okay, भैया. So submit it by 10 o'clock. Okay. भैया चलो. Tell me. मोहित. कल के टेस्ट में कल के टेस्ट में हम लोग अभी आप जो आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा है वही चाहते हैं ना. और कल जो पढ़ा है. which Okay, चलो. Thanks. Bye. बाय Yeah, have a nice day. Bye. Bye. Bye, Have a भैया. nice day, भैया. Bye. You too have a nice day.